गाइस आज हमारी फिर से ट्रेन की जर्नी शुरू हुई और एक दूसरे का साथ लेते हुए चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ। हमें क्या करने जाना है? घूमना है। और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कुछ डिफरेंट और जो पुराने किले थे उनको। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं आगरा का फोर्ट देखने के लिए, जिसे लाल किला भी बोला जाता है। ये एक बलुआ पत्थर से बनाया हुआ ये बहुत बड़ा किला है जो 2.5 किलोमीटर के चौड़ाई में फैली हुई है। ये बहुत लोग पहले इसे बादलगढ़ भी बोला जाता था, बाद में इसका नाम अकबरी महल के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि बादशाह अकबर के द्वारा इसमें ज़्यादा काम हुआ। उसके बाद इनके बेटे जहांगीर ने भी कुछ समय तक इस पे शासन किया, शाहजहां ने भी किया। तो ये पहला गेट हम लोग जब एंट्री करते हैं तो आप ये बहुत ऊंचाई तक फैले हुए पूरा दीवार बन के तैयार हुआ है सेफ्टी के लिए। अब यहाँ से जो एंट्री हम लोग करेंगे उसके बाद हमें ये चौथा गेट है आगरा फोर्ट का। तो हम लोग चलते हैं अंदर, जानते हैं कुछ चीजें आगरा फोर्ट। ये जो चौथा गेट है इसे एलिफेंट गेट भी बोला जाता है। ये हम अब देखेंगे शीश महल। ये इस किले का सबसे दूसरा महंगा कमरा है जो मुमताज़ के लिए बना के तैयार। इसमें एक कैंडल जलाने पे पूरी तरीके से ये जगमगा उठता है ये कमरा। अभी देखा है वो सीढ़ियाँ से मंगवाया गया, ग्लास के टुकड़े तोड़ के वो शीशे का शीश महल तैयार किया गया था। ऐसे ही शीश महल लाहौर और दिल्ली में भी बनवाया गया था, पर ये वाला सबसे फाइनेस्ट था, वो बहुत अच्छा था। पर हमें एंट्री नहीं है तो इसलिए हम लोग वापस आ गए। ये है दुनिया का सबसे महंगा जेल जो औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां के लिए बनवाया था। वो 8 साल यहीं पे स्टे किए थे मरने से पहले। इसे मुथम्मल बुर्ज भी कहा जाता है, शाह बुर्ज भी और जैस्मीन बुर्ज भी, क्योंकि यहाँ जैस्मीन का बहुत अच्छे से काम किया गया था इस मार्बल के ऊपर। और बीच में पानी का फाउंटेन दिया जिससे वो अपना हाथ मुंह धो सके और बाहर से हवा आए, हवादार रहे, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। मरने से पहले तक वो यहीं थे। यही जेल में शाहजहां ने अपने 8 साल बिताए हैं जब औरंगजेब ने उन्हें कैदी कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे ब्लैक ताजमहल बनाए और उस पे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च होता और इनके खजाने दिन पर दिन ख़त्म हो रहे थे। तो उससे परेशान होकर के उसने उनको जेल में डाल दिया। गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं शाहजहां के 14 बच्चे में से 2 बेटियां थी, उनके कमरे में हम खड़े हैं। 2 बेटियां थी, एक का नाम शाहनारा, एक का नाम रोशनारा। और उनकी बेटियों का कमरा भी उन्होंने पालकी स्टाइल में बनाया क्योंकि उन्होंने दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। और यहाँ से हम ताजमहल तक को भी देख सकते हैं, दूर है बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए कमरे ऐसे बनवाए हवादार रहे ताकि उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ हमें ये यहाँ से दिखता है कि कैसे नीचे रास्ता है जिससे बाहर से हमलावर कोई भी हमला ना कर सके। उसके लिए पहले एक गड्ढा बनाया गया जिसमें घड़ियाल, क्रोकोडाइल रखे रहते थे। वो अगर उसके बावजूद अगर कोई पार कर जाता, उसके बाद दूसरा एरिया रखते थे जिसमें एनिमल्स रखते थे, टाइगर, लायन, ये सब रहते ताकि इधर कोई घुस ना पाए। और नीचे आप देख रहे आगरा फोर्ट मेंशन किया हुआ, आप देख पा रहे हो। ये बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से पूरा एरिया आपके यहाँ से रूल कर सकते हैं, पर यहाँ से देख सकते हो बहुत प्यारा सा कमरा अपनी बेटियों को के लिए शाहजहां ने बनवाया था, जो चारों तरफ से आप बहुत ही हवादार एरिया देख रहे हो, बहुत प्यारा है। ये देखिए गाइस गोल्डन तरह का बना हुआ ये पालकी स्टाइल में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी बेटियों के लिए बनाया था। मैंने उस वक्त आपको अंदर से दिखाया था, पर अभी बाहर से भी आप देख लो। अब हम आ गए हैं इस किले का सबसे महंगा कमरा जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। और सामने आप देख रहे हो 4
हैंगिंग चीज़ है जिसमें झूमर लटकता था और लटकने के बाद एक कैंडल जलाए जाते थे उस झूमर में और उससे पूरा कमरा जगमगा उठता था, पूरे तरफ रोशनी फैल जाती थी। जैसा आप देख रहे हो दीवार पे कारीगरी की है, मार्बल के दीवार पे कारीगरी गई है और इस पे सोना लगा हुआ था जिससे एक रोशनी लगने पे पूरा रूम जगमगा उठता था। साथ ही डायमंड का भी काम था, इस पे सोना चांदी डायमंड से भरा हुआ था ये कमरा। पर जैसे जैसे समय बीता सब यहाँ से निकाल के लेके चले गया। जो बचा कुचा था अंग्रेज के समय में वो पूरी तरीके से सारे सोना को पिघला करके पूरा कमरे में आग लगा करके पूरा सोना को पिघला करके यहाँ से चले गए। कहा जाता है इस कमरे में 1008 किलो सोना हुआ करता था। और आप दीवार देख रहे हो कितना काला हो चुका है। मार्बल को सफाई तो की गई पर पहले जो निकाल के लेके चले गए और बहुत हद तक अभी भी वो सफाई अब नहीं आपको देखने को मिलेगी जो पहले हुआ करती थी। इस कमरे में बस महिला आ सकती थी, फीमेल जो भी वर्कर होते थे वो आ सकते थे, किन्नर आते थे। उसके अलावा बस शाहजहाँ के अलावा किसी भी इंसान को एंट्री नहीं हुआ करती थी इस कमरे में। बहुत ही आप देख रहे हो इस पे पूरा सोना से कितना खूबसूरत होगा। और ये है जालीदार जिससे फ्रेश एयर इस कमरे को पूरी चारों तरफ से ठंडा कर देती थी और बहुत ही खूबसूरत। और पहले का समय आप जैसा जानते हो बहुत ठंडा हुआ करता था। अब हम लोग आ गए हैं मैजिक विंडोज़। इस विंडो आप देख रहे हो जो ऊपर बना हुआ है, आपको लग रहा है ये पूरी तरह से पैक है, पर जब आप दूसरे कमरे में जाओगे तो उधर से ये खुला हुआ है ताकि फ्रेश एयर ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे की तरफ एंट्री करे। और ये सामने आप दरवाज़ा देख रहे हो, इस दरवाजे के अंदर गजनी के समय का एक बहुत बड़ा ये आप देख रहे हो गेट बना हुआ है। लोगों का ये कहना है कि ये सैंडलवुड का बना हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे जो बारीकी से लिखावट है ये गुजरात की लिखावट है, गुजरात में लिखावट किया गया है। पर कोई नहीं, पर हम आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैं खड़ी हूँ एक शिलान्यास बना हुआ जिस पे लिखावट की गई है शाहजहाँ के बारे में। ये शाहजहाँ के बारे में अच्छे से बताया गया। साथ ही साथ किधर साइड गजनी दरवाज़ा है, किधर साइड फांसी घर है, ये सब बारे में लिखा हुआ। ये आप देख रहे हैं झरोखा, इधर से सैनिक खड़े होकर के बाहर की तरफ देख सकते थे और कि कोई हमलावर आए तो वो बहुत आराम से देख पाते थे। और साथ ही साथ इस पे जो आप देख रहे हो ये जालीदार, इसी के वजह से इसका नाम झरोखा रखा गया। ये झरोखा से हवा भी आए और बाहर की तरफ नज़ारा देख सकते कि कोई हमला तो नहीं किया। और साथ ही साथ जो आपने इस पे पैटर्न देखे, इस पे सारे में स्टोन लगे हुए थे जिसे धीरे धीरे करके सभी लोग जो भी आए हमारे देश में वो लोग उखाड़ करके निकाल करके लेके चले गए। और ये गार्डन भी नहीं बोलेंगे, आंगन है। इस आंगन में लोग यहाँ पे धूप सेकने के लिए भी आते थे कि आप आराम से धूप जब आते थे, गर्मी जब ठंडे के दिन होते थे तो आराम से यहाँ पे धूप सेक सकते थे, यमुना नदी का दृश्य देख सकते थे। और साथ ही घुसपैठी कोई आए तो उस पर भी हमला करने के लिए और ध्यान देने के लिए है। और ये देखो चारों तरफ से आप ये किला देख पा रहे हो कि अंदर कमरे हैं, ये सब कमरे बने हुए थे। और देखो मैं तुम्हें डिफरेंस क्या बताई, एज आई मेंशन, आप में इसमें नक्काशी कोई खास नहीं देखोगे। क्यों नहीं बारीकी है यार, बहुत है। उसमें क्या है ग्वालियर वाले किले में? नॉर्मल इसको बोलते हैं बाबू, इसको कुछ नहीं बोलते, तुमको नहीं पता। बहुत नक्काशी है यार इसमें, उसकी अपेक्षा इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तुम बताओ इस दीवार में टोटली डिफरेंट है। बस एक ही पैटर्न तो सब जगह बनाया है।
हमने झरोखा को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये राजा और उनकी रानियाँ यहाँ ठंडे के दिनों में यहाँ पे रहती थी और इसे विंटर पैलेस बोलते थे। यहाँ पे सारे में स्टोन ये सब लगे हुए रहते थे। तुम्हें पता है बाबू, यहाँ पे कुछ कुछ था, सबको उखाड़ा गया है। जैसे विंटर पैलेस से फिनिश करते हम पहुँचते हैं रंग महल, जिसे जहांगीर महल भी बोलते हैं। जहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो, वहाँ बैठ कर के जहांगीर रूल करते थे। और यहाँ पे नीचे कोई भी फंक्शन होता था, सेलिब्रेशन होता था, तो बाहर से लड़की या डांसर आते थे, वहाँ पे बैठ सामने पूरे ये एरिया में आंगन में नृत्य करते थे। और ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे आर्क बने हुए, वहाँ पे उनकी सारी दासियाँ बैठ करके वो नृत्य का लुत्फ उठाती थी। और जो ये यहाँ पे लेडी और जेंट्स बैठे, उसके उस पार अगर आप जाते हो, वो उनके डाइनिंग रूम हुआ करते थे, जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ बैठ करके डिनर किया करते थे, खाया करते थे। ये जो ऊपर की डिज़ाइन है इतनी खूबसूरत है। डाइनिंग हॉल तो आप सामने देख रहे हो, यहीं पे खाते थे। ऊपर से हवादार होने के कारण अच्छे से फ्रेश एयर आते थे। पर ये आप मेरे सामने एक दरवाज़ा देख रहे हो, ये दरवाज़ा के पीछे रसोई घर हुआ करता था, जहाँ पे जोधा बाई खाना बनाती थी। बहुत प्यार से, बहुत मन से अपनी सारी दासियों के साथ मिल कर के खाना बना करके राजा को खिलाती थी। और ये एरिया बहुत बड़ा है। अब हम आ गए हैं अंगूरी बाग। एक्चुअली इसे अंगूरी बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहांगीर को वाइन पीना बहुत पसंद था और यहाँ पे वाइन की खेती होती थी, फ्रेश अंगूर लगाया जाता था। उसके लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगवा करके यहाँ पे खेती होती थी। और साइड में आप जितने भी कमरे देख रहे हो, उनमें हरम की जितनी भी लेडी अनऑफिशियल उनकी वाइफ होती थी जहांगीर की, वो यहाँ पे निवास करती थी, वो यहाँ पे रहती थी। चले दूसरे साइड चलेंगे। अभी हम लोग एक साइड घूम लिए हैं, इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिली। अब हम लोग ये आप बाहर से देख लो, जहांगीर पैलेस रेड कलर के पत्थर से, ईंटे से, लाल मिट्टी से बना हुआ जहांगीर पैलेस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैलेस। ये गाइस हम देख रहे हैं जहांगीर का बाथिंग टब था। जब वो छोटे थे तो उनके मामा ने उन्हें ये गिफ्ट किया था। एक पत्थर से बना हुआ ये तैयार किया गया है बाथ टब है। जब वो छोटे थे तो दासियाँ उन्हें नहाती थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए वो खुद से जा कर के सीढ़ी लगाओ उससे चले जाते थे। अंग्रेज़ ने इसे ले जाने की बहुत कोशिश की थी पर उनसे नहीं उठा, इसलिए ये वहीं छोड़ दिया। बाहर शो के लिए लगाया गया है कि लोग आए देखें। यही वो जगह है जहाँ जहांगीर बैठ करके शासन किया करते थे। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मीना बाज़ार, मोती मस्जिद और खिजड़ी गेट, ये तीनों इधर ही है। पर ये दरवाज़ा वर्क इन प्रोग्रेस होने के कारण ये दरवाज़ा पूरी तरह से बंद किया गया। पर हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा ठकठकाया, तो जाके हमें खोला गया। और यहाँ से ही हम लोग थोड़ा बहुत जो देख पाए, तो यही समझ लीजिए ये मीना बाज़ार है। क्या है बाबा ये? मोती मस्जिद। ओके, यू कांट सी। बहुत गालियाँ सुनने के बाद मैं यहाँ का भी फाइनली वीडियो बना ही ले रही हूँ। पता तो नहीं है क्या है, लेकिन लाइट है तो ऐसे लगा रखी है इसको हाईलाइट करने के लिए।
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये और क्या है। हमने आपको अभी जो दरवाज़ा दिखाया जिसमें हमें घुसने नहीं दिया, वो मीना बाजार है, जिसमें अकबर मस्जिद है वो। मीना बाजार है, ठीक है। यहाँ पे राजा आते थे, बाजार लगता था, सस्ता था। रानियाँ अपने अपने डिज़ाइन की चीज़ें बनाती थी और बना के बेचती थी, इम्प्रेस करती थी, जिनका पसंद आएगा मुँह पांगी कीमत मिलती थी उसको। हम लोग पहुंच गए दीवाने आम। ये रहा जहांगीर का दरबार। ये हम आ गए हैं दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी बादशाह अकबर के द्वारा। और ये बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे जो भी पिल्लर है, आप सोचिएगा एक बाहर से आप देखिएगा सब एक बराबर में है, पर जब अंदर आइएगा आपको पता चलेगा सब एक दूसरे से दूर दूर है। यहाँ पे उनके मंत्री लोग नीचे वही खाता लेके बैठे रहते, तो ऊपर बीच में राजा बैठते थे और दोनों तरफ उनकी रानियां बैठती थी, पीछे दासियां बैठती थी। और ऊपर जाने पे आप जाइए दीवाने खास है, जहाँ पे जब वो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता था तो दीवाने खास पे अपने 9 रत्न के साथ राजा बैठते थे। ये जाने का रास्ता है। ये है दीवाने खास। जब राजा महाराजा आते थे यहाँ पे, शायद उनके गेस्ट रूम्स हैं ये। गाइस हम लोग आ गए नगीना मस्जिद में, जहाँ पे जो दासियाँ होती थी, प्रिय दासियाँ, वहाँ यहाँ पे आकर के वो नमाज़ पढ़ती थी। इसके जस्ट सामने एक तालाब टाइप का बना, फाउंटेन टाइप का, जहाँ पे पैर हाथ धो करके यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकती थी जितनी भी महिला थी। और उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना होती थी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए वाटर सप्लाई चेंज होता था, शाही हमाम बोलते थे, क्योंकि जो भी पानी का प्रॉब्लम होता था यहाँ से सॉल्व होता था। सब तरफ पानी पूरे फोर्ट में जाते थे। ये देख रहे हैं आप गोला गोला, आप वहाँ पे मसाल जलाए जाते थे ताकि चारों तरफ से किले में रोशनी ही। ये शाहजहाँ का तख्त था और ये है जहांगीर का तख्त। इससे पहले जहांगीर से पहले ये अकबर ने भी इसे इस्तेमाल किया था, दूसरे जगह था, वहाँ से इलाहाबाद से उठा करके इस पैलेस में ले आया गया था ये तख्त। और यहीं पे बैठते थे जहांगीर, ये काला पत्थर पे। मीना मस्जिद जो लॉक है जाने का रास्ता। फ्रेंड्स ये वो मीना मस्जिद है जो शाहजहाँ ने खुद बनवाया था। जब वो उनके बेटे ने औरंगजेब ने उन्हें जेल कर दिया था, तो वो अपने बुर्ज से निकल के यहाँ पे आते थे और नमाज़ पढ़ के वापस से अपने कमरे में, वापस अपने जेल में चले जाते थे। गाइस ये है दीवाने खास, जहाँ पे जब मौसम अच्छा होता था तो अपने नौरत्न के साथ राजा अपने यहाँ पे सारे डिस्कशन करते थे, क्या रूल्स रेगुलेशन यहीं पे बैठ कर के बनाते थे। पर 1803 में यहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसके कारण आपने देखा होगा जहांगीर का जो बैठने का तख्त था, वो तख्त था, उसमें भी डैमेज हुआ, उससे टकरा करके सीधे होल हुआ है इसके किले के ऊपर वाले एरिया में, जो हमने शूट नहीं किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, वो नहीं ले पाए, सॉरी उसके लिए। तो बहुत बड़ा हमला हुआ था। क्या होता ये था मैंने बताओ? पहले ही बताया है कि ये अंगूरी बाग था, यहाँ पे अंगूर की खेती होती थी, यहाँ पे फाउंटेन होता था जिससे पानी हार्वेस्ट होकर सब तरफ पानी जाता था और पूरे खेती अच्छे से हो पाती थी। और यहाँ से नीचे से आप देख लो, ये पूरा किला, नीचे से ये अंदर का रास्ता है, अंदर से आप पूरा किला को ये देख रहे हैं। उधर साइड जो येलो कलर का है वो, और दोनों साइड येलो कलर का बना है, वो उनकी दोनों बेटियों के लिए रूम था, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों की विदाई नहीं किए थे। हमने तो इस किले को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, आप भी आओ यहाँ पे एक्सप्लोर करो। अब ये निकलने का रास्ता, अब हम लोग यहाँ से निकल के
चले जाएंगे। ये किला देखने का प्राइस है 50 रुपया पर हेड। बहुत इंजॉय हो। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।